वेलकम है आपका स्टाइलिश फूड रेसिपी में। आज हम लोग बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 1 कप सूजी से आधा किलो से भी ज्यादा वेट वाला केक। इतना ज्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनता है कि इसका टेक्सचर बिल्कुल बेकरी जैसा आता है। अगर आप लोग अंडा, दही कुछ भी यूज नहीं करना चाहते तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। यहाँ पर जो ये स्मूथ टेक्सचर वाला केक बनने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ 1 कप सूजी से बनेगा। तो रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर लाइक जरूर कीजिएगा और मेरा जो कमेंट बॉक्स है वो पूरा रेड हार्ट से भर दीजिएगा। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर केक को बेक करने के लिए हमने 7 इंच का टिन लिया है। उसे सबसे पहले आपको अच्छे से तेल से ग्रीस करना है। उसके बाद ताकि केक आसानी से निकल जाए आपको इसके अंदर एक बटर पेपर भी डाल देना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके अंदर थोड़ा सा सूखा मैदा भी डाल सकते हैं। चलिए अब केक के लिए बैटर बनाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, आज का केक हम लोग सूजी से बनाने वाले हैं। तो 1 कप सूजी मैंने यहाँ पर ली है। सूजी आपको वही लेनी है जो बिल्कुल बारीक होती है, जो हम लोग हलवा बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब इस सूजी में हमने यहाँ पर 3/4 कप दूध मिलाया है। दूध को आपको धीरे धीरे करके इस तरह से डालना है। सूजी अपने आप सारा दूध पी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध पूरी तरह से इसमें अब्सॉर्ब हो चुका है। पूरे 150 मिलीलीटर दूध हमने इस सूजी में डाल दिया है और सूजी ने सारा दूध अच्छी तरह से सोख लिया है। अब यहाँ पर बस 3 से 4 मिनट तक हम लोग इसे लगातार इस तरह से मिलाएंगे। फेंटने से क्या होगा, जो सूजी है वो एकदम हल्की और फूली फूली हो जाएगी। इसलिए 3 से 4 मिनट तक आपको इसे अच्छे से फेंटना है। खासकर जब भी आप लोग सूजी का केक बनाते हैं ना, तो सूजी को पहले इस तरह से भिगोकर जरूर रखिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका केक सॉफ्ट, स्पंजी और मुंह में जाते ही घुल जाने वाला नहीं बनेगा, बल्कि थोड़ा कड़क और भारी बनेगा। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। 15 मिनट बाद जब हमने इसे खोला, हमारी सूजी ने अच्छी तरह से आराम कर लिया है। सूजी एकदम फूल चुकी है और बहुत ही सॉफ्ट भी हो गई है। सूजी को फूलने और सॉफ्ट होने के लिए ही हमने इसे 15 मिनट तक छोड़ दिया था। अब हम लोग इसमें आधा कप मैदा डाल देंगे। अगर आप चाहे तो मैदा की जगह गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। अगर आप इसे और ज्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसमें आधा कप गेहूं का आटा मिला दीजिए। इसके बाद 3/4 कप पीसी हुई चीनी यानी पाउडर शुगर हमने इसमें डाल दी है। अब इसमें हमने 1/4 कप सनफ्लावर ऑयल मिला दिया है। आप इसमें कोई भी बिना खुशबू वाला यानी न्यूट्रल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए सरसों का तेल या किसी भी तेज खुशबू वाले तेल का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि उसकी पूरी महक केक में भी आ जाती है। तो बस बिना स्मेल वाला ऑयल ही इस्तेमाल करें। इसके बाद हमने इसमें लगभग 1/4 कप दूध मिला दिया है। दूध को आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है और अब हल्के हाथ से सिर्फ एक ही दिशा में आपको इसे इस तरह से फेंटना है। देख सकते हैं इस तरह से। पहले हमने 3/4 कप दूध डाला था सूजी को भिगोने के लिए और अब हमने इसमें 1/4 कप दूध और डाल दिया है, यानी कि पूरे 200 मिलीलीटर दूध हमने इसमें इस्तेमाल किया है। अब हमारा बैटर एकदम सिल्की और बढ़िया तैयार हो चुका है। ध्यान रखिए बस अब लास्ट में हम लोग इसमें बेकिंग पाउडर वगैरह मिला देंगे। तो यहाँ पर 1.5 टीस्पून यानी 1 और आधा टीस्पून हम लोग इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे। ये जो बेकिंग पाउडर होता है वो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप लोग वही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 और आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया है। इसके बाद आधा टीस्पून आपको इसमें खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा डाल देना है। अब बस 1 या 2 चुटकी नमक भी इसमें डाल दीजिए। नमक डालने से क्या होता है, केक का स्वाद और भी ज्यादा अच्छा आता है। और अब 1 छोटी चम्मच हमने इसमें वनीला एसेंस डाल दिया है। अगर आप चाहें तो वनीला की जगह चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं। अब सारी चीजें डालने के बाद आपको बस 1 मिनट के लिए इसे बहुत हल्के हाथ से मिक्स करना है। ध्यान रखिए इसे ज्यादा नहीं फेंटना है, बस प्यार से हल्के हाथ से मिलाना है। हमारा बैटर कितना बढ़िया और स्मूथ तैयार हुआ है। एक बार इसकी कंसिस्टेंसी ध्यान से देख लीजिए। अब जो टिन हमने पहले से ग्रीस करके तैयार किया था उसमें सारा बैटर डाल दीजिए। बैटर बहुत ज्यादा पतला नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। तो हमने बैटर टिन में डाल दिया है। इस टिन को 4 से 5 बार हल्के से थपथपाना है। ऐसा करने से बैटर के अंदर जो हवा फंसी हुई रहती है वो बाहर निकल जाती है और आपका केक एकदम अच्छी तरह से फूलता है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देंगे। अगर आपके पास टूटी फ्रूटी नहीं है, अगर चाहे तो इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, और अगर कुछ भी नहीं डालना चाहते तो इसे बिल्कुल प्लेन रखिए। यकीन मानिए
वो भी बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। अब इसे बेक करने के लिए रख देते हैं। केक बेक करने के लिए इसे 5 से 7 मिनट पहले ही गैस पर लो फ्लेम में गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम एक स्टील का स्टैंड रखेंगे और उसके ऊपर ये टिन रख देंगे। नीचे ना मैंने नमक डाला है ना रेत डाली है, सिर्फ एक छोटा सा ऊंचा स्टैंड रखा है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर हम इसे 35 से 40 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। ढक्कन आपको बिल्कुल इस तरह से अच्छी तरह से बंद करके रखना है। अगर आप कुकर का ढक्कन इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, कुकर की रबर और सीटी दोनों पहले निकाल दीजिए। अब 35 मिनट बाद मैंने इसे एक बार चेक किया था, लेकिन बीच में थोड़ा सा हिस्सा अभी पूरी तरह बेक नहीं हुआ था, तो मैंने इसे और 5 मिनट तक यानी पूरे 40 मिनट तक बेक किया। 40 मिनट बाद जब हमने इसे चेक किया, हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बेक हो चुका है। मैंने इसके सेंटर में टूथपिक डालकर चेक किया और टूथपिक बिल्कुल साफ बाहर आई है। अगर आपकी टूथपिक पर थोड़ा सा भी बैटर चिपकता है तो आप इसे 5 मिनट और बेक कर सकते हैं। अब इसे पूरी तरह ठंडा होने दीजिए। गर्म गर्म में इसे टिन से बाहर निकालने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो केक टूट सकता है। जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाए तभी इसे धीरे धीरे टिन से बाहर निकालिए। देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया केक बना है। और अगर आप चाहें तो मैदा की जगह गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा इसे ध्यान से देखिए, कितना ज्यादा सॉफ्ट बना है। जैसे ही इसे काटते हैं वैसे ही इसकी सॉफ्टनेस और स्पंजी टेक्सचर साफ दिखाई देता है, एकदम बेकरी जैसा। मार्बल फिनिश वाला केक तैयार हुआ है। अंदर से इसकी जो जाली और सॉफ्टनेस है ना दोस्तों, वही इस सूजी वाले केक की सबसे खास बात है। जरा अंदर का टेक्सचर देखिए, कितना सुंदर, कितना स्पंजी